मजबूत किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। देखा कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट होते थे, जिसमें गर्मजोशी बिल्कुल साफ दिखती थी कि दोस्ती बहुत ही अच्छी और लगता था कि भारत अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। ऐसे 5 कारण हम देखेंगे, जिसके बाद मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कड़वाहट आ गई। ये कि वह बार-बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कश्मीर का मुद्दा उठाना बंद करे, लेकिन ट्रंप ने इसे मध्यस्थता का निमंत्रण समझ लिया। जो है ट्वीट आ जाता है कि आज से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने वाला है। सडनली अब इस सारे मामले में किल तैयारी कर रहा है। मोदी जी का जवाब बिल्कुल साफ था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो जवाब गोली का जो जवाब होगा वो गोले से दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसने भारत और अमेरिका के संबंधों की दिशा बदल दी। कभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त कहा जाता था। हाउडी मोदी जैसे मेगा इवेंट ने इन रिश्तों को और भी मजबूत किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। बयानबाजी में बहुत ज्यादा तीखापन आया और रिश्तों में करवाहट आने लगी। एक तरफ हमने देखा कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट होते थे, जिसमें गर्मजोशी बिल्कुल साफ दिखती थी कि दोस्ती बहुत ही अच्छी और लगता था कि भारत अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ? तो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे 5 कारण हम देखेंगे, जिसके बाद मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कड़वाहट आ गई है। अब यहाँ पे जो 5 कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट है, चिदानंद राजघाटा, उनकी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने 5 कारण बताए जिसकी वजह से ट्रंप और मोदी के बीच में गर्मजोशी ठंडी पड़ गई। हालांकि इन कारणों की आधिकारिक पुष्टि भारत या अमेरिका के किसी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन घटनाक्रम इतना स्पष्ट है कि हमें बिल्कुल समझ में आने लग जाता है कि जो 5 कारण बताए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और बाकी वो चीज़ वहाँ पे समझ में आती है, वो लॉजिकल लगता है पूरा का पूरा। तो सबसे पहली घटना का ज़िक्र करते हैं, तो घटना है 22 जुलाई 2019 की। अब 22 जुलाई 2019 का जो समय था, उसमें पाकिस्तान के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो अमेरिका के दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे हुए थे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये चौंकाने वाला बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा है कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले को लेकर मध्यस्थता कीजिए। अब जैसे ही ये बयान आया, ये बयान सुन के पूरी दिल्ली हिल गई। भारत की विदेश नीति में साफ है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि मोदी ने ट्रंप से फोन पर सिर्फ इतना कहा था कि पाकिस्तान को समझाइए कि वह बार-बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कश्मीर का मुद्दा उठाना बंद करे, लेकिन ट्रंप ने इसे मध्यस्थता का निमंत्रण समझ लिया। और यही वो पल था जब अविश्वास की पहली दीवार खड़ी हो गई। हालांकि इसके बाद नमस्ते ट्रंप जैसा इवेंट देखने को मिलता है, ट्रंप को इतना बड़ा समर्थन यहाँ पे मिलता है, जिसे देखने के बाद ट्रंप का जो ये गुस्सा था या कहेंगे करवाट थी, थोड़ी कम हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी यूएनजीए की बैठक में भाग लेने अमेरिका पहुंचे। इस दौरान क्वाड देशों की भी बैठक थी और भारत ने ट्रंप से मिलने का प्रस्ताव रखा। साथ ही साथ कमला हैरिस, जो कि ट्रंप की चुनावी प्रतिद्वंदी थी, उनसे भी मुलाकात की इच्छा जताई। ट्रंप तो इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी मिशिगन की जो उनकी रैली चल रही थी, उसमें इस बात का ऐलान भी कर दिया कि वो मोदी जी से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन कमला हैरिस की टीम ने मना कर दिया, वो तैयार नहीं हुई। भारत ने सोचकर प्रस्ताव रद्द कर दिया कि अगर मोदी सिर्फ ट्रंप से मिलते हैं और हैरिस से नहीं, तो यह अमेरिकी चुनाव में एक हस्तक्षेप माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर बाद में ये भी एक पॉइंट है कि अगर बाद में कमला हैरिस जीत जाती, तो ये भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता। पर ट्रंप ने इसे अपनी बेइज्जती मान लिया। हालाँकि बाद में जब मोदी ट्रंप की दूसरी जीत के बाद वॉशिंगटन गए, तो दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई बहुत ही गर्मजोशी से हुई। लेकिन यह खटास जो थी वो ट्रंप के मन में आ चुकी थी। अब तीसरे कारण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण जो हुआ वो एलन मस्क की वजह से हुआ। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में वर्किंग विजिट पे पहुंचते हैं। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने मेगा की बात की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ज़िक्र किया, और मोदी जी ने जो उनका भाषण में हुआ, उन्होंने बात की मीगा की, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अब ये छोटी-सी बात थी, लेकिन ट्रंप जैसे अहंकारी व्यक्ति, क्योंकि उस समय चुनाव जीत के भी आए थे, तो बिल्कुल हवा में थे और अहंकार के कारण उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा, ये खटकने वाली बात थी उनके लिए। इसके अलावा जो असली चुभन आई वो एलन मस्क की वजह से आई। ट्रंप के पूर्व करीबी रहे मस्क भारत में टेस्ला का निवेश करना चाहते थे और एप्पल भी मैन्युफैक्चरिंग निवेश में घोषणा कर रहा था।
लेकिन ट्रम्प चाहते थे कि ये सारा निवेश अमेरिका में हो। और जब मोदी ओवल ऑफिस में एलन मस्क से मुलाकात करते हैं तो ट्रम्प इसे अपनी पर्सनल इंसल्ट समझ लेते हैं, क्योंकि मोदी पहले एलन मस्क से मिलते हैं और बाद में ट्रम्प से मिलते हैं, यानी ट्रम्प से मिलने से पहले ही वो एलन मस्क से मिल लेते हैं। हालांकि इस सारे मामले में हमें ये भी समझना होगा कि ट्रम्प की जो एक जिद है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग फिर से अमेरिका में होनी चाहिए, वो आज की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है अमेरिका की, उसमें वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अमेरिका में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। जिस प्रोडक्ट को वो चीन में, इंडिया में $50 में बनाएंगे, वही कॉस्ट उसकी वहाँ पे जाके $500 $600 हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है और अमेरिकन भी उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वैसे तो ट्रम्प इतने बड़े बिजनेसमैन है और भारत में, चीन में इतना निवेश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दूसरी कंपनियों पे वो ये दबाव डाल रहे हैं कि भई अमेरिका में आके बनाओ। खुद उनका निवेश भारत में है, भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनियों को कह रहे हैं कि अमेरिका में बनाओ और खुद का निवेश यहाँ है। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है और ट्रम्प को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें करके वो सिर्फ़ अपनी पोज़ीशन खराब कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं चौथे कारण की। अब चौथा कारण वही था, मई 2024 में युद्ध रुकवाने का जो श्रेय वो लेना चाहते थे, नोबेल प्राइज़ की जो बात थी, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। मई 2024 में भारत-पाकिस्तान की सीमा पे लगातार तनाव अपने चरम पे था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कई बार मोदी जी से संपर्क करने की कोशिश की और चेताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। मोदी जी का जवाब बिल्कुल साफ था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो जवाब, गोली का जो जवाब होगा वो गोले से दिया जाएगा। इसके बाद चीज़ें चेंज होती हैं, सडनली ट्रम्प का जो है ट्वीट आ जाता है कि आज से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़फायर होने वाला है सडनली। अब इस सारे मामले में क्लियर हो चुका है अब तक कि उन्होंने भारत से कोई इस बारे में डिस्कशन नहीं किया और भारत ने अपनी कोई सहमति नहीं दी थी। ये सिर्फ़ उनका एक ट्वीट था। लेकिन इसके बाद ट्रम्प यह नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था वो रुकवा दिया। उनके अनुसार पाकिस्तान के नेताओं से उन्होंने बात की और धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो अमेरिका ट्रेड डील को रोक देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत और मोदी जी ने इस विषय में उनकी कोई सीधी उनसे बातचीत ही नहीं हुई थी। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया कि 22 अप्रैल के बाद मोदी और ट्रम्प के बीच में कोई वार्ता नहीं हुई है। अब ट्रम्प को उम्मीद थी कि भारत उनके दावे का समर्थन करेगा ताकि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल सके, उनका श्रेय मिल सके, तो नोबेल प्राइज़ का के लिए उनका समर्थन मिल जाए। लेकिन मोदी जी ने झूठ का साथ नहीं दिया और बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और यही ट्रम्प की नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण बना। ट्रम्प भूल गए कि ये नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। पहले की बात होती तो शायद मान भी जाते, लेकिन मोदी जी गलत चीज़ों के साथ कोई समझौता नहीं करते। अब बात करते हैं 5वें कारण की। G7 का सम्मेलन चल रहा था, दोनों नेता वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन औपचारिक मुलाकात नहीं हो सकी। वॉशिंगटन लौट गए थे ट्रम्प अचानक ही और उसके वहाँ पहुँच के वो मोदी जी को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं, एक इन्विटेशन देते हैं लंच के लिए। लेकिन ये इन्विटेशन सिर्फ़ मोदी को नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आसिफ मुनीर भी वहाँ पे थे, उनको भी इन्विटेशन दिया गया था। यानी ट्रम्प चाहते थे कि फ़ोटो ऑफ किया जाए, साथ दिखेंगे और खुद को एक मध्यस्थ बना के उभारेंगे, यानी कि एक फ़ोटो होगा जिसमें मोदी जी होंगे, साथ में आसिफ मुनीर होगा और बीच में ट्रम्प होंगे और लोगों को लगेगा हाँ, वाक़ई अब तो मध्यस्थता ये कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने ये चाल भाँप ली और साफ मना कर दिया। अब देखिए मोदी जो है, वो एक एक्सपीरियंस लीडर है और बहुत आगे की सोचते हैं, तो बिल्कुल उन्हें दिख गया था कि ये ट्रम्प कौन से चाल चलने वाले हैं। लेकिन ट्रम्प को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इतना बड़ा चुनाव जीत के आए हैं और उसके बाद कोई उनकी सुन ही नहीं रहा है। चुनाव के समय उन्होंने बहुत दावा किया था कि मैं 1 हफ्ते में इज़राइल और जो हमास का युद्ध चल रहा है वो रुकवा दूँगा, यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध चल रहा है वो मैं रुकवा दूँगा, लेकिन अब इतने समय में कुछ भी नहीं रुकवा पाए। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि चलो भारत और पाकिस्तान को करके कुछ ट्रेड डील या कुछ भी किया जाए और इनको दबाव में ले लिया जाए। अब पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, हम सबको पता है पाकिस्तान के नेताओं को जब भी बुलाएँगे तब वहाँ चले जाएँगे। वो आर्मी चीफ़ की अगर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते, वो भी वहाँ भागता हुआ जाता। लेकिन मोदी जी की बात अलग है, ये नया भारत है और ये मोदी का भारत है। ये इस तरह से नहीं झुकने वाला है और इस तरह की डिप्लोमेसी में नहीं फँसने वाला है। अब देखिए इस चीज़ को चीन भी समझ चुका है। चीन का जो रुख बदला है, चीन ने जितनी कोशिश की दबाव डालने की भारत पे, वो कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब चीन का रुख भी बदल गया है। ख़ैर चीन को लेके हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ पिछले 25 साल में जिस तरह के भारत के रिश्ते सुधरे थे, उस पे पूरा पानी फेर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने सिर्फ़ अपनी पर्सनल ईगो को लेके। यहाँ पर एक नज़र डालने वाली बात है कि जो पहले के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो भारत के साथ कैसे रिश्ते सँभालते थे। 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था और राष्ट्रपति जो थे बिल क्लिंटन थे।
वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता कराना चाहते थे, मध्यस्थ बनना चाहते थे, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार थी और वाजपेयी जी ने साफ इनकार कर दिया था। 2008 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील होती है और जिससे जो रिश्ते थे एक नए स्तर पे पहुंचते हैं। 2015 में बराक ओबामा थे और मेक इन इंडिया का उन्होंने समर्थन किया था। जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड होती है 26 जनवरी पे, उस पे वो आए थे, मुख्य अतिथि बने थे और पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो भारत की 26 जनवरी की परेड में आए थे। यानी भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से एक ही जैसा रहा है। वो दोस्ती चाहता है लेकिन राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों ये वो 5 कारण थे, 5 घटनाएँ थी जो दिखाती हैं कि रिश्तों में कड़वाहट का कारण भारत नहीं है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार और राजनीति की जो महत्वाकांक्षा है उनकी वो है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है, हालाँकि उनके बयान बदल रहे हैं, लेकिन भारत ने हर बार धैर्य दिखाया है, लेकिन झूठ का समर्थन नहीं किया है। जैसा कि इतिहास गवाह है कि चाहे कारगिल हो या आज का दौर हो, भारत ने हमेशा साफ संदेश दिया है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आ तो रही है, उनके बयान बदल रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक जो है रिश्ते पूरी तरह से सामान्य हो जाएँगे, कितना समय लगेगा और अगली बार जब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे तो उस समय ये चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई देगी कि भई जो दूरी थी वो कुछ कम हुई है या नहीं हुई है। तो अब हम सबको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।